हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबको हमारे स्टडी प्लेटफॉर्म्स टॉपर्स एकेडमी पॉइंट में। आप लोग को जो भी क्लास हमारे टॉपर्स एकेडमी पॉइंट के माध्यम से कराया जा रहा है, उसका आज क्लास नंबर 17 है, यानी कि 17 है। तो चलिए देखते हैं बिना समय गवाए, लगातार सारे के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, है ना। और इसे हम लोग देखते हैं क्या कहता है। आज का पहला क्वेश्चन देखेंगे, है ना। कह रहा है कि अंतरिक्ष अंतरिक्ष यात्री को बाहरी अब आकाश कैसा दिखाई देता है ना। अंतरिक्ष यात्री को बाहरी आकाश कैसा दिखाई देता है फ्रेंड्स। तो इसका राइट जवाब जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, काला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है ना। आगे है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? इसका आप लोग जवाब देंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? इसका राइट जवाब होगा गैलीलियो ने। किसने? गैलीलियो ने। ऑप्शन बी करेक्ट जवाब होगा। नेक्स्ट है, दिल्ली स्थित महात्मा गांधी समाधि का क्या नाम है? दिल्ली में जो महात्मा गांधी का समाधि स्थल है उसका क्या नाम है? जवाब दीजिए आप सब। इसका जो नाम है वो राजघाट है। क्या नाम है? दिल्ली में स्थित जो महात्मा गांधी का समाधि स्थल है उसका नाम क्या है? राजघाट है। चलिए, भारत में पहली मेट्रो रेल सेवा किस शहर में आरंभ हुई थी, यानी प्रारंभ हुई थी? ठीक है, भारत में पहली मेट्रो रेल सेवा किस शहर में चलाई गई थी या प्रारंभ हुई थी, बताएंगे? का राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता। क्या हो जाएगा? कोलकाता। चलिए आगे देखेंगे। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुई थी, यानी कौन से ईस्वी में रेल चलाई गई थी सबसे पहली बार? बताइए, भारत में किस कौन से ईस्वी में सबसे पहली बार रेलगाड़ी चलाई गई? इसका राइट जवाब होगा 1853। ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, राकेश शर्मा। कौन थे? राकेश शर्मा। अगला है, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी फ्रेंड्स, बताएंगे? भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? राइट जवाब होगा सुचेता कृपलानी। कौन थी? सुचेता कृपलानी। संयुक्त यानी यूएनओ की स्थापना कब हुई? संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का स्थापना कब हुई थी, बताएंगे? संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को की गई थी। कब की गई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। फिर है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र संघ, बताएंगे? फटाफट बताएंगे आप लोग। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय जो है वो न्यूयॉर्क में स्थित है। कहाँ है? न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय कौन थे? क्या पूछ रहा है?
संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो वो थे अटल बिहारी वाजपेयी। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा, अटल बिहारी वाजपेयी। आगे है, काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? इसका राइट जवाब होगा आसाम। कहाँ है? आसाम में। और किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सिंह के गेंडा के लिए, है ना, एक सिंह वाले गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? बताएंगे, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? यार आप लोग जवाब देते जाइए। पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है, पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है, ठीक है। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? उज्जैन किस नदी के किनारे है? उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है, बताएंगे? तो वो क्षिप्रा नदी के किनारे बसा है ना, शिप्रा नहीं होगा, क्षिप्रा होगा। क्षिप्रा नदी, ठीक है। आगे देखिए, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? आप लोग जवाब दीजिए। तो गोबर गैस में जो मुख्य रूप से पाया जाता है वो मीथेन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मीथेन पाया जाता है। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा था? स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा था? राइट जवाब आएगा लाला लाजपत राय ने। किसने कहा था? लाला लाजपत राय ने। नेक्स्ट है, राज्यसभा के सदस्यों का अवधि के लिए किया जाता है। राज्यसभा के सदस्यों का पूछ रहा है ना। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? बताएंगे? तो राज्यसभा का जो चुनाव होता है वो 6 वर्षों के लिए होता है। कितने वर्षों के लिए? 6 वर्षों के लिए। फिर है, हिंदी भाषा किस लिपि में है ना, यानी हिंदी कौन सी है? हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? राइट होगा देवनागरी लिपि, है ना। क्या है? देवनागरी। फिर है, हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है? हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है? इसका राइट जवाब होगा दुग्ध मेखला या मिल्की वे, है ना। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। चलिए आगे चलते हैं। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा है? हिंदी भाषा में छापी गई पहली समाचार पत्र कौन सी है, बताएंगे? इसका राइट जवाब होगा उदंत मार्तंड, है ना। हिंदी भाषा में सबसे पहला समाचार पत्र जो छापा गया था यानी प्रकाशित किया गया था उसका नाम उदंत मार्तंड था। क्या था? उदंत मार्तंड। नेक्स्ट क्या है, तुलसीदास, है ना, तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? तुलसीदास कृत जो रामचरितमानस है वो हिंदी भाषा में तो लिखी गई है, लेकिन किस बोली में लिखी गई है ना। हिंदी भाषा में बहुत सारे बोली है ना, अनेकों बोलियां हैं, जिसमें किस भाषा में लिखी गई है ये पूछ रहा है ना। थोड़ा सा कॉमन सेंस का सवाल है। तो वो अवधी भाषा में लिखी गई है। किस भाषा में है? अवधी भाषा में। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत
कब और कहां से शुरू हुई थी? आधुनिक ओलंपिक खेल जो है उसका शुरुआत कब और कहां से हुई थी? बताएंगे? तो वो एथेंस युवान से हुआ, यानी कि युवान देश का जो एथेंस शहर है वहां से हुआ था, और 1896 ईस्वी में आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत की गई। चलिए आगे क्या करा देखते हैं। भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार पदक जीता है? यानी भारत जो ओलंपिक खेल खेला है उसमें कौन से ऐसे खेल हैं जिसमें 8 बार स्वर्ण पदक जीता है ना? 8 बार स्वर्ण पदक जीता। तो इसका राइट जवाब होगा, हमारा जो राष्ट्रीय खेल है वो हॉकी है, और इसी खेल में भारत ने 8 बार स्वर्ण पदक जीता। ठीक है, चलिए आगे क्या करा देखते हैं। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण कहां और कब जीता था? भारत ने आखिरी बार जो में स्वर्ण पदक जीता था वो कहां और कब जीता था, बताएंगे? तो वो मॉस्को में 1980 ईस्वी में जीता था ना, आखिरी बार मॉस्को 1980 ईस्वी में जीता था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों अंतराल पर होता है, बताएंगे? आप लोग जानते हैं, बताएंगे? ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर होता है? राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 4 वर्षों पर। वर्षों पर, 4 वर्षों पर। ठीक है, चलिए, तो इसी प्रकार आगे फिर से क्लास है कल, और डेली शाम 8 बजे क्यूज होता है जो लाइव होता है। आप लोग रेगुलर जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।